जैसे आपने बोला कि ट्रस्ट हो गया, कमिटमेंट हो गया, एंड आई थिंक इसीलिए सिचुएशनशिप्स एंड इन नई टर्म्स के साथ ट्रस्ट इश्यूज, कमिटमेंट इश्यूज, ऐसी टर्म्स भी आजकल आ रही हैं. डू यू थिंक ये लॉन्ग रन में भी इम्पैक्ट करेगा? ओके, सो जब हम सिचुएशनशिप की बात कर रहे हैं तो सिचुएशनशिप इज व्हाट इज सिचुएशनशिप? क्या है जो हम पहले ज़माने में, जो कुछ साल पहले हमारे टाइम में हम कहते थे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. इट इज़ यू लाइक बोथ टू थिंग्स आर देयर बट कमिटमेंट नहीं है. यू आर नॉट कमिटिंग. आप हो, आपको चीज़ें हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं है, तो फिर रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगी? यू कैन नॉट बी इन अ परमानेंट स्टेट ऑफ इनडिसाइसिवनेस. Hi everyone, welcome back to yet another episode at edX Talks. एंड आज मेरे साथ हैं छवि मैम. छवि मैम को वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे अगर आप edX TV पे बाकी वीडियोस देख रहे हो. मैम इज अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट एंड अ वेलनेस एंड रिलेशनशिप कोच. मैम ने हमारे साथ मेंटल वेलबींग एंड फिटनेस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस की हैं. इफ यू हैवंट वॉच देम, गो एंड वॉच देम नाउ. वो वीडियोस जो हैं वो ब्रॉडर ऑडियंस के लिए हैं, दे आर एप्लीकेबल फॉर एवरीवन. लेकिन आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द यंगस्टर्स, बिकॉज आज हम मैम के साथ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट relationships and dating. So make sure you're watching this video till the end because this can be your dating guide 101. So first of all, thank you so much ma'am for being here with us. Thank you for inviting. Ma'am, it's always lovely having conversations with you because not only we are getting knowledge and insights but हमेशा एक fresh perspective भी मिलता है आपके साथ बात करके. And आज मैं उसी fresh perspective के लिए I feel कि हमारे viewers को मिलेगा, खासकर एक बहुत ही ट्रेंडिंग एंड आई वुड से एवरग्रीन हॉट टॉपिक दैट इज डेटिंग पर. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, आज से अगर मैं बात करूँ 10-15 साल पहले जो रिलेशनशिप लैंडस्केप था और जो आज है, इट्स वेरी डिफरेंट. People have different perspectives towards it, and खासकर we have very new terms also. We have situationships, we have benching. कुछ तो ऐसी terms है जो शायद मेरे को भी नहीं पता होंगी, and people are connecting to each other in much different ways. So what is your opinion on it? See, relationships will always be the same. Love, romance, dating, everything is the same because it's you have a body, right. You have hormones, you have brain, everything, and that's the way nature wanted us to be. Right. We have to it's not just this. If you take it from a very biological point of view, तो हमें अपने आप को propagate करना है. हर species का ये है. तो in a way it is very common. In certain ways, हाँ, human dating is more complex. हमने उसको complex बना दिया है. आज की जो generation है, अब उस generation को अगर हम कहें तो वो बड़ी वर्चुअल जनरेशन है. उसने सोशल मीडिया हर चीज़ है. और जो हमारी पहली जनरेशन थी वहाँ पे वर्चुअल इतना नहीं था, तो हमें 1:1 करना पड़ता था. यहाँ पे आपकी बहुत सारी स्क्रीनिंग तो वैसे ही हो जाती है. एंड इन अ वे फिर इट्स अ लॉस ऑल्सो बिकॉज आज की जनरेशन को हाउ टू नेविगेट थ्रू रिलेशनशिप्स, बिकॉज रिलेशनशिप के 3 फेजेस होते हैं. इनिशियल फेज होता है जिसमें देयर इज अट्रैक्शन, देयर इज पैशन, देन द सेकेंड इज व्हेन यू आर एब्सोल्युटली पूरा पैशनेट, physical, physiological, mental, everything you're just thinking. And third stage is the commitment state. तो अगर आज की भी रिलेशनशिप में वर्ड्स डिफरेंट हैं लेकिन लास्ट स्टेज जो है ना, हमने फर्स्ट और लास्ट स्टेज को हटा दिया. ठीक है. सो जो फ्लर्टिंग होती थी, एक गेटिंग टू नो, एक अफेक्शन होता था, तो वो हट गया है. एंड इट्स स्ट्रेट. इट्स लाइक वर्चुअल में भी होता है ना, यू सी गेम्स में, मीम्स में, ये ऐसे है, ये है, तो वो चीज़ें टू द पॉइंट, कट टू कट. सो दैट मेक्स यू लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो डू यू थिंक कि जो फ्लर्टिंग वाला एस्पेक्ट है, या जैसे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि ओल्ड स्कूल रोमांस हम पीछे छोड़ा है, राइटिंग लेटर्स, पुटिंग एफर्ट, ब्रिंगिंग फ्लावर्स, do you think these small things help you build up when you're going into the second phase of your relationship? Of course, they are important, but to be fair to this young generation, इन्होंने लेटर राइटिंग नहीं छोड़ी है. ट्विटर पे आता है, फेसबुक पे और इंस्टा पे स्टोरीज क्या है. अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है. हम में पेशेंस कम हो गई है और इसलिए, पर स्टोरीज तो आती हैं. ही इज़ नॉट फॉलोइंग, शी इज़ नॉट फॉलोइंग, उसको हम स्टॉक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो इतनी सारा चीज़ें सेम है. सो कॉन्सेप्ट सेम, हमने तरीका बदल दिया है. मतलब हम लेटर नहीं भेज रहे हैं, हम इंस्टाग्राम की स्टोरी लाइक कर रहे हैं. दैट्स द वे वी आर फ्लर्टिंग. इंस्टाग्राम की स्टोरी डाल रहे हैं हम कि ये है. या जब हार्ट ब्रेक होता है तो कई बार तो लगता है फेसबुक पे आप सुनते हो उनकी लड़ाई भी चल रही है, एंड इफ यू आर
बहुत वेला, एंड देन यू कीप वॉचिंग एंड देन यू फील अरे क्लोजर तो हमें भी चाहिए, पब्लिक वो डिस्प्ले हो रहा है, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यू आर डूइंग इट, क्योंकि चीज़ें तो सेम ही रहेंगी. It's just the method has changed. And many things are different in ways like, क्योंकि ना एक जैसे रिलेशनशिप का पेशेंस इज गॉन बिकॉज हियर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आपके पास चॉइस भी बहुत है, तो वो सब चीज़ें हैं ना, दैट मेक्स अ डिफरेंस. रिलेशनशिप में फिर कमिटमेंट के लिए और ट्रस्ट के लिए वो जो चीज़ें चाहिए वो थोड़ा सा फिर टेक अ बैक स्टेज. राइट. सो जैसे आपने बोला कि ट्रस्ट हो गया, कमिटमेंट हो गया, एंड आई थिंक इसीलिए सिचुएशनशिप्स एंड इन नई टर्म्स के साथ ट्रस्ट इश्यूज, कमिटमेंट इश्यूज, ऐसी टर्म्स भी आजकल आ रही हैं. डू यू थिंक ये लॉन्ग रन में भी इम्पैक्ट करेगा? ओके, सो जब हम सिचुएशनशिप की बात कर रहे हैं तो सिचुएशनशिप इज व्हाट इज सिचुएशनशिप, कि जो हम पहले ज़माने में, जो कुछ साल पहले हमारे टाइम में हम कहते थे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, इट इज़ यू लाइक बोथ टू थिंग्स आर देयर बट कमिटमेंट नहीं है, यू आर नॉट कमिटिंग. आप हो, आपको चीज़ें हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं है, तो फिर रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगी? यू कैन नॉट बी इन अ परमानेंट स्टेट ऑफ इनडिसाइसिवनेस. तो मैम जैसे आपने भी मेंशन किया कि आज की डेटिंग जो है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वर्चुअल हो गई, नो, स्वाइप राइट, स्वाइप लेफ्ट, एंड वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल्सो. मैम जब हम ये स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट कर रहे होते हैं ना, हमारी जनरेशन क्राइटेरिया रखती है ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है. बट वट आई पर्सनली फील इज के कहीं ना हम बहुत सारी नॉर्मल ह्यूमन हैबिट्स को भी सिर्फ एक्सट्रीम्स में नहीं पुट कर सकते, यू नो, जस्ट रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग. And a lot of things can be of personal opinion as well. Something might be right for you and not right for me. So how should we look at these perspective? हम कैसे actual flags में categorize करें? Okay, first thing मैं कहूँगी कि there are some red flags which are universal. Toxic relationship abuse, ठीक है, which is universal. हाँ, I'm not talking about that. अब हम बात करते हैं कि जो आप कह रहे हैं red flag, pink flag, green flag, all these things, you know, एक ही पैरामीटर होता है. You know, and that is you. If you are comfortable with something, go ahead and do it. If you're not comfortable, that is the biggest red flag. You shouldn't say a yes. Even when we talk of any kind of experimentation, whether it's whatever, you know, in the relationship stage, you want a physical relationship, you don't want. What you're comfortable, that is the flag. If somebody doesn't make you comfortable, if you're not comfortable with something, that's when you should say no, and that's it. Thank you so much, ma'am. It was lovely having this conversation, and I'm sure कि हमारे viewers को भी बहुत पसंद आया होगा. If you guys, which I know you will, want a part 2, so just comment and we'll have a part 2 on a similar topic with ma'am. Otherwise, बाकी mental fitness और well-being के insights तो ma'am आपके साथ share करते रहेंगे. Thank you so much for watching the video and see you in the next episode.